नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हम सबके सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह, जो कि केंद्र मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती से वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ललकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। अमित शाह के आने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह काफी हद तक परेशान दिखती हैं। अमित शाह के दौरे शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह हिंदुत्व की ओर आकर्षित नजर आती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अमित शाह के बंगाल पहुंचने से एक दिन पहले ही 29 दिसंबर 2025 को ही वह कोलकाता के न्यू टाउन में राजारहाट में बताया जा रहा था कि दुर्गा आंगन की नींव रखने जा रही थी और दुर्गा आंगन बनने के लिए वह भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। कार्यक्रम के दौरान एक आह्वान यह भी करती हैं कि सिलीगुड़ी में वह एक बहुत बड़ा महाकाल का मंदिर भी बनाएंगी। हालांकि वह भूमि पूजन करने पहुंची थी दुर्गा आंगन का, लेकिन वहीं से वह दूसरे मंदिर के बारे में भी ऐलान कर देती हैं। देखा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ समय में सभा के चुनाव शुरू होने से पहले ही इधर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल दौरा, इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो हिंदुत्व जाग उठा है, यानी कि हिंदुओं के प्रति जो प्रेम जाग उठा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो वह कई सारे सवाल खड़े कर रही है। इधर अमित शाह भी, जो कि आज यानी कि पश्चिम बंगाल में केंद्र मंत्री अमित शाह पहुंचने के बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह विपक्षियों पर तमाम सवाल खड़े कर देते हैं। अमित शाह कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वह इस समय उनका हिंदुत्व प्रेम जो है वह जाग उठा है, तभी वह दुर्गा आंगन बना रही है। उधर सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर देती हैं, यानी कि इससे पहले जब उन्होंने अपने ही एमएलए को बाहर निकाला था तो उनके एमएलए जाकर बाहर मस्जिद बनाने लगते हैं। और तो यह जो राजनीति बाबरी मस्जिद और मंदिर पर हो रहा है, यह केवल और केवल टीएमसी कर रही है। तो अमित शाह यह कहना चाहते हैं कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी के आने से पश्चिम बंगाल में जो अब तक सभी विकास कार्य रुके हैं वह बहुत ही तेजी से देखने को मिलेंगे। सरकारी परियोजनाओं से वंचित रह गए सभी लोग, जैसे कि केंद्र मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि टीएमसी की सरकार में अभी तक पश्चिम बंगाल में ना ही कोई विकास कार्य हो पाया है, ना ही कोई लोग गरीबी रेखा से उभर पाए हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आती है 2026 के विधानसभा चुनाव में, तो पश्चिम बंगाल में विकास कार्य जो वह काफी तेजी से होगा, सभी सरकारी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। तैयार शुरू किया गया है घुसपैठियों को भगाने के लिए। इन सभी से राहुल गांधी के ही पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम लोग जो हैं वह सभी लोग घुसपैठियों के हमदर्द बने हुए, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए बाहर न जाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर घुसपैठिए रहते हैं तो वह सबका वोट बैंक बनकर आने वाले विधानसभा के चुनाव में सबको वापस से सत्ता में लाएंगे। ममता बनर्जी जो है वह सभी घुसपैठियों को जानबूझकर बंगाल में रखती हैं ताकि उनके वोट से वह सत्ता में वापस आ सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी कारनामों को नाकामयाब कर देगी। वह एसआईआर के जरिए बंगाल से सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भगा कर ही रहेगी और इसके बाद से जो भी बंगाल में आने वाला चुनाव होगा वह केवल निष्पक्ष चुनाव होगा और जो जनता का फैसला होगा वह सभी के लिए हो। केंद्र मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि उनकी जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, जो राज्य की सुरक्षा है, यह सब जो है वह राज्य सरकार के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में जो ना ही यहाँ की कानून व्यवस्था सही है, ना ही यहाँ का राज्य में सभी लोग सुरक्षित हैं, तो जो भी यहाँ का राज्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था है उसको तो ममता बनर्जी संभाल नहीं पा रही है। तो यानी उनको आने वाले विधानसभा के चुनाव में सत्ता से बाहर कर देना ही सभी के लिए, बंगाल के लोगों के लिए हित में होगा। और वहीं जो बाबरी मस्जिद और मंदिर बनाने का ख्याल आ रहा है ममता बनर्जी को, ताकि वो सभी हिंदुओं को अपनी ओर रख सके, उनका वोट बैंक पा सके और आने वाले चुनाव में उनकी सरकार बन सके, तो इन सभी में इस बार ममता बनर्जी नाकामयाब होने वाली है। अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह भी कहते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आते हैं वह वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, उस मौके पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर नहीं पहुंचती हैं, यानी वह एक तरीके से उनका अपमान करती हैं।
लगता है कि केंद्र मंत्री अमित शाह जो बंगाल दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं, क्या आपको लगता है कि उनका जो मुद्दा यहाँ पर है वह पूरी तरीके से सभी समुदाय के लोगों का वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए क्या केंद्र मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वह पश्चिम बंगाल में अपना कमल खिला पाएगी? तो देखना यह है कि इस बार जो केंद्र मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा और उधर जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना दुर्गा आंगन बनाने के चक्कर में पड़ी है और सिलीगुड़ी में एक भव्य महाकाल मंदिर बनाने के लिए, तो क्या इन सब से सभी हिंदुत्व का वोट बैंक जो है वह ममता बनर्जी के पक्ष में आने वाला है, या फिर जो केंद्र मंत्री अमित शाह बंगाल की धरती से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ललकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के आने की शंखनाद करते हैं? क्या इन सब का असर आने वाले बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।